बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। कौम 75वां यौम आज़ादी मना रही है। आपको यौम आज़ादी मुबारक हो। और हम देख रहे हैं कि इस मरतबा यौम आज़ादी मनाते हुए हमें और भी बहुत सी बातें सुननी है और हमें बहुत सी बातें ऐसे करनी है, और जो हम हर साल कहते हैं कि हमें एक तजदीद करनी है कि हम वतन को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। वो सिर्फ बातों की हद तक नहीं होना चाहिए, बल्कि आप इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर अगर ये बात सुन रहे हैं, मुझसे बेहतर जानते होंगे कि हम किन किन शोबों में कमज़ोर हैं और किन किन शोबों में हमें जंगी बुनियादों पर बेहतर से बेहतरीन काम करना है। खेल उनमें से एक शोबा है। अगस्त का महीना हमारे लिए जहां 14 अगस्त लेकर आया, वहां पर क्रिकेट और हॉकी के बड़े यादगार लम्हात जो हैं वो अगस्त के महीने से जुड़े हुए हैं। 11 अगस्त 1984 को हमने लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। अगस्त ही के महीने में 1954 में हमने ओवल में कामयाबी हासिल की और उस सदी की सबसे बेहतरीन टीम को एक लो स्कोरिंग मैच में शिकस्त दी। और फिर 2016 में हमने 11 से 15 अगस्त तक खेले गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड को अगस्त ही के महीने में बड़े मार्जिन यानी 10 विकेटों से शिकस्त दी। पहले जरा हॉकी के बारे में बात करते हैं, जिसने हमें सबसे ज्यादा कामयाबियां दिलवाई। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और इस वक्त पाकिस्तान हॉकी के चीफ सेलेक्टर जनाब मंजूर जूनियर साहब। जनाब बहुत शुक्रिया मंजूर जूनियर साहब, आपका जो करियर रहा है और माशाल्लाह इस वक्त भी जो है वो ड्रीम है किसी भी हॉकी के खिलाड़ी के लिए, खा वो नौजवान है या जवान है। ये बताइए कि जैसे मैंने जिक्र किया अभी कि 11 अगस्त 1984 को आपने लॉस एंजलिस में फाइनल में जर्मनी को चारों शान चित किया और 2-1 से फाइनल में कामयाबी हासिल की और पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया। जरा बताइए ना कि क्या यादें हैं, किस तरह मैच शुरू हुआ और फिर फतुहात के आखिरी लम्हात किस तरीके से सेलिब्रेट किया आपने? राजा साहब, ये जो मैच है ये पाकिस्तान और जर्मनी के खिलाफ हुआ था। हम क्वालिफाई करके फाइनल में आए थे। हमने बीट किया था ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में, और इसके बाद जो फाइनल मैच था ये उस मैच की थ्रिल, उस मैच की जो एक हाइप से इतनी बन गई थी कि पूरा पाकिस्तान जो है वो दौड़ में शामिल हो गया। जी, दुनिया जहाँ की दुआ में करी कि पाकिस्तान चला कर जीत जाए। तो कलमा खुदा का ये है कि बड़ा क्रूशल मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाके हमने टीम ने विनिंग गोल किया पेनल्टी कॉर्नर के ऊपर, रिबाउंड के ऊपर, और पाकिस्तान ओलंपिक चैंपियन बन गया 1984 का लॉस एंजलिस में। उस मैच में जो पाकिस्तान की टीम है उसका जो खेल है, उसको जो टीम की जो मैनेजमेंट थी वो एक माशा नूर खान साहब थे, वाह, ब्रिगेडियर आतिफ थे, वाह, ख्वाजा ज़काउद्दीन थे। क्या बात है। तो ये वो नाम है जिनकी सरपरस्ती में अगर इनको आप इस जगह से हटा देंगे तो ओलंपिक का जो जायका ना चेंज नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये लोग थे जिनकी सरपरस्ती में पाकिस्तान टीम ने ऐसा जारहाना खेल पेश किया। और जो हॉकी की जो लवर है इंडिया पाकिस्तान के और जो बड़े बड़े स्टार रहे, उन्होंने मैच के बाद कहा कि ऐसा मैच पाकिस्तान में मैच तरीके में आगे खेला है, ना हमने देखा है और ना शायद ये आगे मैच आगे मिली। हम रेडियो पाकिस्तान से ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और रेडियो पाकिस्तान के कमेंटेटर्स के जो जुमले होते थे वो ज़रबुल मिसल आज भी बने हुए हैं, वो दोहराए जाते हैं जीत के हवाले से जब कोई बात होती है, हॉकी हो या हॉकी के अलावा कोई खेल हो। ये बताइए कि ये जो कॉम्बिनेशन उस वक्त था, मॉडर्न हॉकी हम उसे कहेंगे, तो किस तरीके से आप फिर वो जो नेशनल ग्रास था वो उसके आपने लुत्फ उठाया, फिर आप जब आफ्टर पर आए तो कैसे अपने आप को आपने एक्लेमेटाइज किया और रीएडजस्ट किया टू दी मॉडर्न डे हाईटेक हॉकी? राजा साहब, सबसे बड़ी बात यह है, एक तो टीम की कमिटमेंट, दूसरा उसकी फिजिकल फिटनेस और अटैकिंग और एग्रेसिव हॉकी की। वो जो मैच जीता ना हमने, वो जीता हमने अटैकिंग हॉकी पे, अग्रेसिव हॉकी पे और फिटनेस के ऊपर। जब ये तीन चीजें जो है ना ये कंपाइल करें तो उसका रिजल्ट जो है ना वो फुटवाट में निकलता है। आपकी स्किल, आपका जो भी एक्टिविटीज है गेम के दौरान, जो भी आपका हरकत करते हैं, फिटनेस के लिहाज से देखें या दूसरी लिहाज से देखें, तो आपने डोमिनेट किया जर्मनी को भी और ऑस्ट्रेलिया को भी। हमने किसी स्टेज के ऊपर उनको हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर और हमने डट कर मुकाबला किया। ऑस्ट्रेलिया टीम जो है ना वो ऐसी थी कि उससे पहले तो हम 5-6 दिन हार चुके थे, लेकिन उसके बाद परवरदिगार ने हमारे लिए एक ऐसा रास्ता बनाया कि हम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा कर आए
और ऐसी है शिकस्त हुई है ऑस्ट्रेलिया को कि हमने इसको पंजाबी ने बंद के मारा से चैनल। और दूसरा जो ओलंपिक का फाइनल हुआ जर्मनी के साथ, उसमें तो हम साइकोलॉजिकली जीत चुके थे, इसलिए कि मैं बड़ा मेरे पे मैं बीइंग एज कैप्टन मेरे पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन मुझे ये एक अल्लाह ताला के हजूर में ये इत्मीनान था कि जब भी हम जर्मनी की तरह खेले हैं अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, स्पेशली फाइनल या सेमीफाइनल में। हम बात कर रहे हैं आपसे, और मैं जो हमारे सुनने वाले हमारे सामईन उनको बता दूं कि जनाब मंसूर जूनियर पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं। लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक्स हुए थे 1984 में, इन्होंने पाकिस्तान को गोल्ड दिलवाया। इसके अलावा जिनको डिस्टिंक्शन है वो मेरे ख्याल में किसी और के नसीब नहीं हुई होगी एज ए हॉकी प्लेयर। यानी ओलंपिक्स में जैसे मैंने जिक्र किया गोल्ड लिया, इसके अलावा उन्होंने ब्रॉन्ज और सिल्वर भी लिए पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में। फिर वर्ल्ड कप जो सबसे बड़ा इवेंट है ओलंपिक्स के बाद, उसमें भी जनाब मंसूर जूनियर ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर लिया। इसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी जो है, जो एक बड़ा प्रेस्टीजियस इवेंट है, उसमें आपने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल किया। फिर उसके बाद जूनियर वर्ल्ड कप, उसमें आपने 3 गोल्ड लिए पाकिस्तान के लिए। एशियन गेम्स में की जिसमें गोल्ड और फिर 2 सिल्वर है। फिर एशिया कप जो एक और बड़ा इवेंट है एशियाई सतह पर, उसमें भी आपने 4 गोल्ड लिए। तो जनाब ये मुख्तसर जायजा था आपका। माजी तो बहुत है जिसपे हम फख्र करते हैं, माजी बड़ा अहम होता है। मैं कहता हूँ उसके बगैर आप आगे चल ही नहीं सकते। अभी भी माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इज्जत दी है और आप चीफ सेलेक्टर हैं पाकिस्तान हॉकी के। कितने पुरुमीद हैं कॉमनवेल्थ के बाद कि हम जब टेक ऑफ करने की पोजीशन में है हॉकी में, क्योंकि हमने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े इवेंट्स में टूर्स भी करना शुरू कर दिए। कुछ मुल्की सतह पर जैसे आर्मी चीफ का भी जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ है इंटर क्लब का, उसमें उसका इनेकाद किया गया। जी भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कप हुआ है, इसमें पाकिस्तान आर्मी स्पेशली जेना बाजवा साहब, ब्रिगेडियर खालिद खोखर, इनके म्यूचुअल माइंड सेटअप की वजह से ये इतना जबरदस्त ये इवेंट हुआ है जिसमें बड़े बड़े लड़के जो है ना सामने आके आए हैं। हम जो मार खा रहे हैं, जो मैंने पूरी अपनी 2-2.5 साल में जो एनालिसिस किया है, जी हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, स्किल भी है। अच्छा। और सब कुछ चीजें हैं। हमारा जो असल इशू आ रहा है ना, वो आ रहा है कि हम जो चाहते हैं जी कि 12 महीने में कम से कम 10 महीने हॉकी हो रेगुलर बेसिस। ये मैं चाह रहा था जिसमें कम से कम एक 40-50 दिन का जो टूर है यूरोप को लेना चाहिए, ताकि लड़कों का जो एक्सपोजर है ना वो सामने, एजुकेशन खत्म हो जाए, इन्वायरमेंट का जो मोह खत्म हो जाए। और जब आप किसी से यूरोपियन देश से खेलेंगे तो बच्चे को अपनी स्किल का पता चल जाएगा, फिर वो अपने आप की रेटिंग करेगा कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। आज से ही इसका एक पौधा लगा दिया जाए। अच्छा, ये एक मैं उल्टे सीधे सवाल करके आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहता, ना मैं खुद परेशान होना चाहता हूँ, ना मैं जो हमारे लिसनर्स हैं उनको कोई इस किस्म की बातों से मजीद परेशान करना चाहता हूँ। आप जाहिर है कि मुंतज़िम आला है जो हॉकी के अफेयर है उसके, तो कितनी जल्दी हम अब इस पोजीशन में आ जाएंगे, किन के साथ हम एट पार आ जाएंगे, कितना वक्त लगेगा, कितना पोटेंशियल है या नहीं है हमारे पास, ये जरा बताइए। ये जो हार जीत है ना, अभी मैं इसको एक तरह से रिजल्ट नहीं ले रहा कि जब हमने एक प्लान किया कि हमने अपनी टीम की शेप निकालनी है, क्योंकि अभी 22 गुजर गया आपका, आगे जो आपका इवेंट आएगा ना बड़ा मुँह आएगा 24, 25 और 26 में। तो उसके लिए अगर आप जितना अभी कॉमनवेल्थ गेम खेल के हैं, इससे पहले मेरा नहीं ख्याल पिछले 5 से 7 साल में पाकिस्तान टीम जो है कोई यूरोपियन टीम से जीती भी है। आपने इसको स्कॉटलैंड को भी हराया है, अच्छे तरीके से हराया है और खेल के हराया है। दूसरा ये कि आपने अभी न्यूजीलैंड को भी जीत दिया वापस, उसको कनाडा को, इससे आपने पिछले कॉमनवेल्थ गेम में 2 दफा हारे इनसे। दूसरा आपका टफ मैच हुआ है साउथ अफ्रीका से, बड़ी टफ टीम थी, बड़ी एनर्जेटिक टीम थी, फिजिकली बड़ी स्ट्रांग थी, उसके साथ आपने 2-2 ड्रॉ किया है। बेशक उसमें हमने कुछ 4-5 गोल मिस किए हैं। और जहाँ बात जो न्यूजीलैंड वाला मैच है, उसमें जो अगर गोल देखा जाए तो गोल एक ही हुआ हमारे पर, लेकिन 2 गोल ऐसे हुए हैं जो हमें भी बताते हुए शर्मिंदगी होती है। और हमने उस प्लेयर को पिन पॉइंट दिया कि ये आपका कैपेबिलिटी है कि एक बॉल आपके पास आया है, यू बीइंग द सीनियर मोस्ट पर्सन, आप उसको एंटरटेन नहीं कर सके, तो उठा के ले गया तुम। बाहर बैठ के बड़ी स्ट्रांग भी ऑब्जर्व की है। और हम लोग ने लूज किया नॉन एक्सपीरियंस
और फिजिकल फिटनेस के ऊपर। ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना है, एशियन गेम्स है, ये प्रीरिक्विजिट होगा, हमारा क्वालिफाइंग राउंड होगा। अब ये कि हमें मैंने ब्रिगेड साहब से रिक्वेस्ट की थी कि हम अब पूरा फोकस जो है ना वो हमें अब एशियन गेम के ऊपर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो अब अभी देखेंगे बीच में ये बरसात आ गई, मुहर्रम आ गई। अच्छा, अब जो आप मोतबर मौका, हम 75वां अपना यौम आज़ादी मना रहे हैं, ये जो हमारी जवान लड़के हैं और जो बच्चियां भी हॉकी खेल रही हैं, इनको जरा इख्तिसार से एक मैसेज दीजिए कि वो इस खेल की तरफ आए, इसको खेलें और पाकिस्तान की जो एक ग्लोरी है उसको एस्टेब्लिश और री एस्टेब्लिश करने के हवाले से एज अ प्लेयर अपना किरदार अदा करें। आपसे बेहतर कोई और पैगाम दे नहीं सकता। मैं सबसे पहले तो इनको उस्मानों को मुबारकबाद कहते हैं कि हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से। अगर आपने खेलना है तो पाकिस्तान की जो पहचान है ना दुनिया में, वो स्पोर्ट्स की वजह से है। सबसे बड़ी है हॉकी, क्रिकेट है, स्क्वैश है और स्नूकर है। कि पाकिस्तान एक टाइम में वर्ल्ड चैंपियन हॉकी में भी है, वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेट में भी है, वर्ल्ड चैंपियन स्नूकर में भी है, वर्ल्ड चैंपियन स्क्वैश में भी है। ये आप दुनिया की तारीख निकालें, किसी मुल्क के पास इतने रिसोर्स नहीं है। इनको आपने हर हालत में इतना नहीं करना होगा। आप पर उम्मीद है बहैसियत चीफ सेलेक्टर के पाकिस्तान की हॉकी जो है वो इंशाअल्लाह ताला अब दोबारा उसी डगर पर चल पड़ी है जहां पहुंचकर हम वही अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकते हैं जो कि ओलंपिक्स में, वर्ल्ड कप में और चैंपियंस ट्रॉफी में हमारा जुज़्व ला युनफक रहा है। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर जूनियर साहब। ये थे साबिक कप्तान ओलंपियन मंजूर जूनियर। जनाब आरिफ अली खान अब्बासी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के हवाले से एक मोतबर शख्सियत हैं। PIA के 3 मरतबा MD रहने के अलावा आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, सेक्रेटरी रहे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर रहे, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के भी सदर रहे। बेहतरीन दिमागी और इंतजामी सलाहियतों के मालिक हैं। इनकी गुफ्तगू सुनना इल्मी एतबार से और खेलों के एतबार से बजाते खुद एक प्रिविलेज है। आइए इनसे गुफ्तगू का तीसरा और आखिरी हिस्सा सुनते हैं। सर, हाल ही में खत्म हुआ है पहला चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप। आर्मी ने इसका इनेकाद किया PHF के साथ। मैं 1 महीना उनके साथ रहा। आई वॉज चीफ ब्रॉडकास्टर एंड होस्ट। सर, जितना अच्छा एहतमाम किया गया था और मैंने कहीं वो तो आर्मी ने किया है ना। जी हाँ, आई एग्री विद यू, आर्मी ने किया है ना। इस पर कोई इसलाह के हवाले से आप देखिए कि ये चैंपियंस ट्रॉफी किसने शुरू की थी? पाकिस्तान ने। जी हाँ। एयर मार्शल ने। जी हाँ। अच्छा, वर्ल्ड कप किसने शुरू किया था हॉकी का? एयर मार्शल ने। जी हाँ। अच्छा, तो ये सब कैसे हो गया बगैर आर्मी के? पर डिपेंडेंट होता है, ओनरशिप के ऊपर डिपेंडेंट होता है बॉस। सर, मैं आपको बात बताऊं, अब्बासी साहब चैंपियनशिप का जो फाइनल हुआ ना, सारे फॉर्मर ग्रेड्स थे वहां पे, सारों को ऑनर किया गया। जीतने वाली टीम को 35 लाख रुपया दिया गया, हारने वाली को 10 टीमों को कैश इंसेंटिव दिए गए जो प्रोविंशियल लेवल पर आई थी। 718 क्लब, फाल क्लब, उनके मैचेस कराए गए। 75 डिस्ट्रिक्ट, 29 डिवीजन की सतह पर, और सारे पाकिस्तान को मोबिलाइज कर दिया गया। सारों की डाटा एंट्री हो गई। सारे जजेस से, रेफरी से, अंपायर थे, उनको ऑन रेगुलर दिया गया। और क्या चाहिए था? और इतना आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया। जी हाँ, और इतना तुझको एहतशाम से सर उसका इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई और उसका जो फाइनल था वो दैट वाज, आर्मी चीफ भी आए हुए थे, वो स्टेट ऑफ द आर्ट। मजा आ गया। अल्लाह करे कि हमारी अच्छा लगा पड़े। जी हाँ, चलो अल्लाह करे वो कुछ बनाए करें। तक मैं था हॉकी के अंदर, हमने कोई मैच लूज नहीं किया। वाइट टीम थे जिसने डिफेंड किया हुआ अजलान शाह ट्रॉफी को 2 दफा। मंजूर जूनियर कह रहे थे कि PIA को चाहिए कि वो भी हॉकी के लिए कुछ करे। तो आप समझते हैं कि फिल वक्त PIA में दमखम इतना है कि वो हॉकी के लिए कुछ कहाँ से कर सकती है PIA? यार, आपने तो PIA को तबाह कर दिया। मंजूर जूनियर से ज्यादा मेडल्स किसी के पास नहीं है, आपको पता ही है। जी, बताया उन्होंने मुझे पहले भी अंदाजा था। नहीं, गोल्ड भी है, दूसरे भी हैं। जी हाँ। और हनीफ खान के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है, और वो भी, उसको कौन पूछता है? कोई नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ बिफोर आई फॉरगेट। जी, आपके जो साबिक प्लेयर्स थे, वो जो हमने शुरू की थी शारजा में, जी हाँ, उसके अंदर 3 प्लेयर्स को हर साल मिलता था क्या? बेनिफिट।
CBS मैंने कहता है कि रिटायर्ड प्लेयर को नहीं मिलता। $35,000 मिलते थे। जी हाँ। और बातें तो वो पैसे लेके सीधे जाते थे फ्लैट खरीदने। फिर मुझे बताया गया कि ये जो कारदार साहब थे, इनका हार्ट का प्रॉब्लम था बड़ा सीरियस जी। और वो ये बेनिफिट नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। अच्छा जी। तो मैंने अल्लाह बख्शे जफर अल्ताफ से कहा कि यार तुम टेलीफोन मिला दो, तुम तो मैंने सुना था उसके चमचे हो। अच्छा। तो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल था, मैं मिलाता हूँ। मैं मगर तुमसे मैं वादा करता हूँ वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने कहा देखते हैं। मैंने इनको मिलाया। मैंने कहा जी सरदार साहब, मैंने आपको टेलीफोन किया इसलिए नहीं कि आपको बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए कि आपको स्टाइपेंड मिल रहा है। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा बोलो। कहते क्यों एक्सेप्ट कर लिया? मैंने कहा इसलिए एक्सेप्ट कर लिया कि प्रोफेशनल का बेनिफिट होता है, एमेचर जो होता है उसका एग्जीबिशन होता है, कुछ भी होता है, मगर बेनिफिट नहीं होता। तो इसीलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहा। उसको मिला, उसने $35,000 लेके सीधा गया, अपना हार्ट का ऑपरेशन करवाया। बड़ी इंटेग्रिटी वाले ऊंची सतह के आदमी थे कारदार साहब ना। सर मुझे ये बताएं कि इंडिया से क्रिकेट रिलेशन जो हैं वो कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं? अरे यार आपके रिलेशन कभी खराब बस हो ही नहीं सकते इंडिया से। क्रिकेट बोर्ड के ये 2 दफा मेरे पार्टनर रहे हैं वर्ल्ड कप। जी हाँ। मगर ये कभी नहीं आपको इनका इंडियन क्रिकेट बोर्ड का तो अब आपके अनफॉर्चुनेटली और पॉलिटिकल रिलेशंस ऐसे हो गए कि क्या कर सकता है कोई, मगर इम्प्रूव होने में देर नहीं लगती। अच्छा आरिफ अली खान अब्बासी साहब, अगर एडवाइस कीजिए ना कि सिलेक्शन के हवाले से, बोर्ड को रन करने के हवाले से, इमेज बिल्डिंग के हवाले से, क्रिकेट को ब्रांड बनाने के हवाले से कुछ उनको मशवरे दे डालें। यार ये मैंने कभी नहीं किया। अनसॉट एडवाइस मैं नहीं दे सकता बॉस। ये तो जो आदमी है वो खुद कर रहा है, उसने मेहनत भी कर रहा है, मैंने सुना है। लेट्स सी अगर वो कर लेते हैं, मगर ये आपको जो मैंने बताया ये होना जरूरी है। क्रिकेट आपका अंडर-19 नेशनल चैंपियनशिप, आपका क्लब क्रिकेट, ये सब गायब है। जब तक ये नहीं आते तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। आपके पास ऊपर लोग हैं, जब वो रिटायर होंगे तो फिर क्या करेंगे आप? आपको पता है कि जब हमने टेक ओवर किया था क्रिकेट को, किसी को नहीं पता था कि प्रेसिडेंट कौन है। सर मुझे नहीं पता इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट कौन है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का प्रेसिडेंट कौन है। हमारा में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपका क्रिकेट में कोई पैसे नहीं थे। जब पैसे हम लाए सबसे पहले जो मैंने एग्रीमेंट किया था वो पाकिस्तान टोबैको से किया था। आपको पता है कितने का किया था? पहला जो एग्रीमेंट था हमारा स्पॉन्सरशिप का वो 7 लाख रुपए साल का था। जो आखिरी था वो 10 करोड़ से ज्यादा का था। तो ये तो आपके ऊपर है, आप इसको बना दें इनटू अ ग्लैमर गेम, आ जाएंगे लोग स्पॉन्सर कर रहे। मगर स्पॉन्सर को ये पता होना चाहिए कि आप ये पैसे जो हैं उसके बेनिफिट में खर्च करेंगे, प्लेयर्स के बेनिफिट में खर्च करेंगे, फिर आएंगे। वैसे आपने जिक्र किया, एक और बात भी बताता चलूं मैं, उसके बाद मैं आई विल स्टॉप बोरिंग यू। नहीं सर, बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी पुरजोश का बागु। आपको पता है कि ये केरी पैकर जो था जी, केरी पैकर से सबकी लड़ाई थी है। मुझे जनरल अजहर खान ने कहा कि ये आया हुआ है लिल्टन टेलर, तुम उससे बात करो। अच्छा ये और उसकी बीवी आए हुए थे, तो मैं गया उसके पास। मैं कहा लिसन, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। पाकिस्तानी प्लेयर्स जाते हैं इंग्लैंड, वहां भी पैसे लेके खेलते हैं। वो 1-2 प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स इधर उधर सब जाते हैं, लीग क्रिकेट भी खेलते हैं। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हमारा बोर्ड आपको रिकग्नाइज करेगा, मगर ये एक ओवरराइडिंग फैक्टर था इन सब अग्रीमेंट्स में कि जब पेरेंट बोर्ड को जरूरत पड़ेगी उस प्लेयर की, आप उसको फौरन रिलीज कर दें। अच्छा ठीक है, ये कर देंगे। अच्छा आप मुहिद्दीन में से थे, ये सारे जो फॉर्मूलर एसओपीज थे? मैं अकेला गया था। अच्छा जी, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बता। ठीक। तो मैंने कहा आप कर देंगे? क्योंकि मैं प्लेन से उनको भेजूंगा। अच्छा, अभी तक याद है मुझे।
अच्छा जी। और न्यूजीलैंड का टूर हो रहा था, उसने प्लेन से प्लेयर्स भेजे जो आपको चाहिए। खत्म हो गई बात। एक्सेलेंट। उसके बाद वेस्ट इंडीज ने भी रिलेशन इम्प्रूव कर लिए, दूसरों ने भी कर लिए, सब खत्म हो गया। ये झगड़ा फजूल का होता है, अन्ना का झगड़ा है। एक अग्रीमेंट किया था बैंकर से कि हर साल मैं 3 यंगस्टर्स को भेजूंगा, उनके खर्चा और उनका सब कुछ आप बेयर करेंगे। वो पूरे सीजन वहाँ पे ग्रेट क्रिकेट खेलेंगे। जी, मोहसिन कमाल वगैरह गए थे जी, मुझे याद है। मोहसिन भी 2 दफा गया था। जी हाँ, तो इम्प्रूव हो गया था, हमारे क्लब में खेलता था, बड़ा इम्प्रूव हो गया था। हाँ, तो नेचुरल बात है, सारे टेस्ट प्लेयर्स खेलते हैं ग्रेट क्रिकेट। उसको क्यों बोलो दिया भाई, उसका आपका पैसा थोड़ी खर्च हो रहा। 6-7 प्लेयर्स इनको भेजा था मैं, सबके सब खेले टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए, बुरा लग रहा था। एक्सेलेंट आइडिया, वही जो इंग्लिश वाला आइडिया था कानिलियस साहब का। इंग्लैंड वो दूसरा था, उसके अंदर तो पैसे आपको देने। प्लीज राजा साहब से मेरी को बातचीत बड़ा अच्छा हो गया नहीं हुई, तो शऊर तो है, अल्लाह करे कि इसमें जो भी वक्त इनको मिले इसमें क्रिकेट का भला कर जाए और हमारी क्रिकेट जो है। एक बात याद रखिएगा जी, कि जो भी अपॉइंट होता है उसका सबसे क्रूशल टाइम जो होता है किसी जगह किसी इदारे में, वो होता है पहले 2 हफ्ते। अगर पहले 2 हफ्ते में आपने कोई धमाका नहीं किया, चाहे वो गलत क्यों ना हो, फिर आप गए काम से, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। यानी रमीज राजा पक्के चढ़ गए हुए हैं। आप समझ के गुजर गए। अच्छा सर, बहुत दिल करता था कि आपकी बातें सुनते चले जाऊं, लेकिन आपकी मसरूफियत का भी मुझे ख्याल है। आपसे वादा किया था कि कम वक्त लूंगा, लेकिन आपसे बड़े दिलचस्प, मयारी और हौसला अफजा किस्म की जो एक मैसेजेस मिले हैं रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। हॉकी का भी जिक्र हो गया, क्रिकेट का जिक्र हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र हुआ, रीजन का जिक्र हुआ, बाहमी तल्लुकात का जिक्र हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र हुआ। आपने हमारी बहुत रहनुमाई की। जनाब आरिफ अली खान अब्बासी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे जनाब आरिफ अली खान अब्बासी। इनसे गुफ्तगू का तीसरा और आखिरी हिस्सा आपने सुना। खेलों के नुक्ता निगाह से मुजाहिद एच सैयद तारीख और रिकॉर्ड्स के नुक्ता निगाह से एक ऊंचा मुकाम रखते हैं। हम क्योंकि 75वां यौम आज़ादी बना रहे हैं, आपको बताते चलें कि मुजाहिद एच सैयद साहब के वालिद ग्रामी कर्नल सैयद अमजद हुसैन तहरीक पाकिस्तान के एक मोतबर कारकुन थे। कर्नल साहब बानी नवाए वक्त जनाब हमीद निज़ामी के करीबी दोस्तों में से थे। हमीद निज़ामी साहब के साहबजादे आरिफ निज़ामी साहब ने भी सहाफ़त में बड़ा नाम पैदा किया। यौम आज़ादी के तनाज़ुर में आइए मुजाहिद हुसैन सैयद साहब से कुछ सवालात करते हैं और उनके गरां कदर ख्यालात से मुस्तफ़ीद होते हैं। स्टेट में बताइए, यौम आज़ादी ज़ाहिर के करीब है, हमें जंगी बुनियादों पर खेल के मैदान में क्या करना चाहिए? खा वो हॉकी है, खा वो क्रिकेट है, स्क्वॉश है, रेसलिंग है, इदारों के नुक्ते निगाह से क्या कुछ करना चाहिए? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपने किया। सबसे पहली चीज है कि जो गेम है, प्लेयर है, वो ग्रासरूट लेवल से होने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में खेल के मैदानों का बड़ा भुगतान है। हुकूमत को चाहिए कि ये प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप में मैदानों का जाल बिछा दे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि इन 40s और 50s 60s 70s तक मुल्क पाक में 20 मैच होते थे। अब बिल्कुल वो चीज खत्म हो चुकी हुई है। ये चीज करें। दूसरी चीज है कि पूरे स्कूल, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में जो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की नर्सरी होती थी, वहाँ जो गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, उसे कंपल्सरी कर दिया जाए, एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाए और वहाँ उनको कोचिंग रखे जाए या वहाँ के वो। तो तीसरी चीज ये है कि क्लब क्रिकेट जो होती है, क्लब जो होती है वो नर्सरी होती है। जैसे गुजरात क्लब थी, अफगान क्लब थी, हॉकी में ये नर्सरी थी। ये इनको इनमें फरोग देना चाहिए, इनको उजागर फिर करना चाहिए। तो इदारा जाती जो ये जो कॉलेजेस की क्रिकेट है, ये कितनी आम है खेलों के फरोग के हवाले से? आज तक तो वर्ल्ड क्रिकेट यूनिवर्सिटी के नौ के बराबर है। पहले वक्तों में ये होता था कि जो गवर्नमेंट कॉलेज सामने मैच होते थे, वो उनको कहते थे कि ये टेस्ट ट्रायल है। मुझे अभी तक याद है कि जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था लखनऊ टेस्ट में अपने दूसरे ही मैच में, तो इंडिया के अखबार स्टेट्समैन में आया था कि ऑल लाहौर कॉलेज बॉयज डिफीट ऑल इंडिया एट लखनऊ, सेम टू इंडिया। उसमें 8 लड़के थे इस्लामिक कॉलेज के, 2 लड़के थे गवर्नमेंट कॉलेज। अब्दुल हफीज का आदर किया था, ऑल इंडिया को लखनऊ में शिकस्त दी थी। आप समझते हैं कि अब सिर्फ जिस्मानी जौहर की बुनियाद पर हम आलमी चैंपियन बन सकते हैं, कि आप बहुत सी चीजें क्रिकेट में, हॉकी में, स्क्वॉश में
दाखिल हो चुकी हुई हैं, जिनका हम मुझे लगता है कि जिसके सिलसिले में हमने कोताही बरती है। देखिए जी, अगर आप रिसेंट 94 में वर्ल्ड चैंपियन बन सकते थे, 78 में बन सकते थे, 71 में बन सकते थे, तो अब भी बन सकते हैं। अपना स्ट्रक्चर सही करें आप अपने हमारी जो हॉकी में ये ठीक है, अगर हम जिस्मानी तौर से यूरोपियन प्लेयरों से कमजोर थे तो हमारे में तो बॉडी टॉच में हम उनसे हावी थे। हमने बजाय आप अपनी स्टाइल को अपनाने के लिए अपनाने को छोड़ दिया और उनको हॉकी उनकी लंबी लंबी हिस्से लगानी और खूब कोशिश से तरजीह दी कि ऐसा काम नहीं चलेगा। अपनी जो सिलाई अपनी नेचुरल गेम है वो खराब नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम पीछे हैं। अब जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड है, खासतौर पर अभी हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देखा, मुझे लगता है कि यूरोपियन जो है वो सब कॉन्टिनेंट से बहुत आगे निकल गए हैं फिजिकल फिटनेस में, मेंटल टफनेस में, फुटवर्क में, और उनका पीछा करने, उनसे आगे बढ़ने के लिए बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत की जरूरत है। अच्छी मैनेजमेंट की जरूरत है, अच्छे कोचेज की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात आप कर लगाऊं कि सिलेक्शन में क्रिकेट हो या हॉकी हो, इसमें पसंद नापसंद का अंतर नहीं होना चाहिए। ये चीज खराब करती है, बड़े बड़े प्लेयरों के कैसे समझ आता है पसंद नापसंद, पसंद नापसंद सियासत ये तबाह करती है। क्लब हॉकी है या क्लब क्रिकेट है या क्लब स्पोर्ट्स है, वहां वो जो एक डाई हार्ट सपोर्टर हुआ करते थे वो अब नजर नहीं आते। तो बताइए ना कि ये इनका होना, ये रजाकाराना खिदमत थी, उसका फुकदान हमारा पाया जा रहा है, ये किस तरीके से लोग दोबारा फिर से उभर आए, उनकी इज्जत भी हो, और उससे हमारी जो एक नर्सरी है जो ग्रास रूट लेवल पर वो दोबारा फिर रिवाइव हो जाए, ये बड़ा जरूरी है मेरे ख्याल में। आप देखिए जी, ये जो थे ये लोग कौन से थे, ये मेंटर्स थे, मेंटर्स जिसे कहते हैं उस्ताद थे, ये इनका होना बड़ा जरूरी था। इनके बगैर ये कोई गेम फ्लो नहीं कर सकती, ये प्लेयरों को शाबाशी दे सकते। ये किस्म के ये अनऑफिशियल सिलेक्टर होते थे क्रिकेट बोर्ड के, हॉकी फेडरेशन के, ये सिलेक्टर होते थे। ये बताते थे कौन सा जोर छुपा हुआ है, उसे दूर गिराते थे और आजमाएं आप। देखिए जी, मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में तालिब इल्म था तो ये अगस्त का महीना था 1954 में, और 14 अगस्त की हम साथी अपनी यौम आज़ादी मना रहे थे। तो उस वक्त हमें ये खुशी मिली कि हिंदुस्तान की जो 20वीं सदी की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी, जिसने 20 साल के बाद असलियत टेस्ट जैसा हमने उनको ओवर में शिकस्त की। और मैं पर उम्मीद हूँ कि ये पाकिस्तान इस वक्त गोल्डन डायमंड जुबली मिला रहा है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद साहब, बड़ी मेहरबानी राज साहब, आपने मुझे मदद किया, शुक्रिया। ये थे मुमताज मुहक्किक और हिस्टोरियन जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद। यौम आज़ादी 2 रोज़ के बाद मनाया जा रहा है। बातों की हद तक हम बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन हमें किरदार का गाजी भी बनना है। अपनी सम दुरुस्त कीजिए, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अमल के ज़रिए हो सकती है। हाँ, वो आपकी शहरी जिम्मेदारी है, ज़ाती कारोबार है, या फिर खेल का मैदान है। खलूसी नीयत, वतन से अखलास, नज़रिया पाकिस्तान से प्यार, ये हमारी ज़ाती सोच, हमारी फ़िक्र और अमल के हवाले से शख्सियत का तुर्र इम्तियाज़ होना चाहिए। इस तासुर तवक्को के साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। प्रोग्राम के मेज़बान राजा असद अली खान, प्रोड्यूसर सैयद अब्दुल माजिद अली को इजाज़त दीजिए। स्पोर्ट्स मैगजीन की मुंतज़िम आला थी मोहतरमा नज़ाकत शकीला।